प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। मसीह में आपका भाई हरजीत सोना प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आज फिर हम पर रहम और दया की कि उसके पवित्र कलाम में सीखें। आइए इसका पवित्र और महान वचन सीखें। लेवी विस्तार किताब उसका 19 अध्याय 27 वचन हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ें। अपने सिर में घेरा रखकर ना मुंडवाना। प्रेज़ गॉड। इतना चाहिए मुझे। लिखा अपने सिर में घेरा रखकर ना मुंडवाना। इसी कलाम को हम पंजाबी में पढ़ते। लिखा तुसी अपने सिर दे सिरियां नू ना मुंडवाना। खुदा कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है कि अपने सिर के बालों को घेरा बांध कर ना मुंडवाना। सुने मुझे सुनने वाले प्रियो, खास के नौजवानों, बाइबल कहता है कि अपने सिर के बाल भी किसी तालीम से, किसी तरीके से, के सिस्टम से कटवाना है। अपने सिर के बाल भी ऐसे कटवाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे रखना है जिससे देखने वालों को भी बढ़िया लगे, देखने वालों को भी पर्सनैलिटी लगे, ना कि दिखने वालों को लोफर लगे। ये उस समय की बात है जिस समय नाई कम थे और इतना जैसे अभी हम इतना टो हो रहा है, जब पर्सनैलिटी है, जैसे अभी इतने डिज़ाइन बनते उस समय नहीं थे। लेकिन प्रभु फ्यूचर का प्रभु है, उसे मालूम था फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए उन्हें पहले ही कह दिया था, भूतकाल में कह दिया कि वर्तमान में और भविष्य में ये होगा। इसलिए उसने भविष्य के लिए जो पहले कह दिया था उस समय वर्तमान में कि भविष्य में ऐसा होगा। इसलिए प्रभु ने मूसा के द्वारा पहले से बोल दिया था कि जब अपने सिर के बाल भी कटवाना है तो कोई तरीके से कटवाना है, ऐसे कटवाना है कि जैसे देखने वाले को बढ़िया लगे। कलाम कहता है अपने सिर में घेरा रखकर ना मुंडवाना। जैसे अभी हम देखते हैं, खास के उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो चर्च में हैं, आप आराधना लीड करते हैं, आप प्रचार करते हैं, आप प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते हैं। आपके कपड़ों का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, अपने आपके मुंह का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, आपके सिर की शेप जो बाल प्रभु ने दी हुई है वैसे होने चाहिए जैसे दिखने वालों को ये लगे कि ये सचमुच में मसीह के पवित्र किए हुए लोग हैं। एक बार फिर उनको ऐसा लगे कि जैसे ये सचमुच में मसीह में पवित्र किए गए लोग हैं, लोफर ना लगे। आज बहुत से ऐसे कार्य हैं, ऐसे काम हैं, हम तो करते मसीह के काम हैं, लेकिन अपने ज्ञान इंद्रियों को, अपने शौक को नहीं मारते, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को नहीं मारते। कहते प्रभु ने कौन सा मना किया? जो मना नहीं तो क्या है? आप ये कहेंगे जो नए नियम में नहीं है या पुराने नियम में है, लेकिन पुराने नियम के द्वारा ही प्रभु परमेश्वर प्रकट होता है। नए नियम में कोई प्रूफ नहीं है यीशु मसीह परमेश्वर है। पुराने नियम में सब शिक्षाएं हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। नए नियम में सिर्फ यीशु मसीह परमात्मा बनकर, मनुष्य बनकर दुनिया में आया है, लेकिन उसकी पूर्तिकरण जो है उसको परमेश्वर ठहराने वाला पुराना नियम ही है कि वह परमेश्वर है और परमेश्वर के रूप में होकर मनुष्य के रूप में, है ना, परमेश्वर के रूप में मतलब 100% परमेश्वर और 100% ही मनुष्य नए नियम में होकर प्रकट हुआ है। कौन? पुराने नियम का यहोवा, मतलब यहोवा परमेश्वर जो वचन था आदि में, वचन आदि में देहधारी हो गया। नए नियम हम देखते हैं। इसलिए मुझे और आपको इस बात पर ये नहीं छोड़ना चाहिए कि ये पुराना नियम है। मुझे और आपको प्रविकरण करता है, प्रूफ देता है पुराना नियम ही है, क्योंकि पुराने नियम में जब भविष्यवाणी हुई थी कुंवारी बर गर्भवती होएगी, और बहुत सी भविष्यवाणी है जिर्मिया ने की हुई है, और भी बहुत से वचन है जो हम पुराने नियम में खुदा कलाम में देखते हैं। इसलिए मुझे और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए इसको आगे हम ध्यान करेंगे। ना देखा, और ना अपने गाल के बालों को मुंडवाना। प्रेज़ गॉड। ना अपने गाल के बालों को मुंडवाना। गाल है ना, इसे बोलते हैं पंजाबी में खत, खत करवाना। ना ही अपने दाढ़ी दे तो खत करवाना। खत मतलब कि असी करवा सकते हैं, लेकर उदा करके जिदा करके प्रभु का कलाम आखदा। इसी को पंजाबी में लिखा हुआ है, तो पूरा पढ़ता पंजाबी में। उसी अपने सिर दे सिरियां ना मुंडवाना। ना ही लिखा, ना ही अपनी दाढ़ी दे सिरियां नू बिगाड़ना। हाँ, बिगाड़ना नहीं, अपनी दाढ़ी दे सिरियां नू बिगाड़ना। मतलब कि हिंदी में बहुत बढ़िया लिखा हुआ है कि खत करवा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आपकी पर्सनैलिटी है, जहाँ तक आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ तक आपको बढ़िया लग रहा है, लेकिन लोफरों की तरह नहीं। आज बहुत से ऐसे काम हैं जो प्रभु के लिए करते हैं, लेकिन उनके शरीर के लक्षणों से लगता है कि ये खुद को प्रकट करना चाहते हैं, खुद की शरीर की पर्सनैलिटी, शरीर की दिखावट और शरीर की लोगों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। मुझे आपको अपने शरीर के आकर्षित नहीं, पवित्र आत्मा से लोगों को आकर्षित करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आकर्षित करना है। लास्ट में आपसे बोलना चाहता हूँ, अब नए नियम के विश्वासी हैं,
नए नियम के विश्वासी आपको पता है क्या लिखा हुआ है, 4 अध्याय 12 वचन, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। प्राइस कार्ड एक बार फिर लिखा हुआ, एक बार फिर आपके लिए पढ़ता हूं, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए एक नमूना बन जा। पंजाबी में नमूना लिखा हुआ, आदर्श बन जा, शोभा का कारण बन जा। इसलिए मुझे और आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कलाम मुझे कहता है कि मेरी अभिलाषाओं के, मेरी हरकतों को, मेरे डिज़ाइनों को, मेरी ऐसे हरकतों से लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि दूसरों के लिए तुच्छ है। इसलिए मुझे और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे और आपकी जवानी, खुदा कलाम कहता है, विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है, पवित्र और विश्वासियों के लिए नमूना बनना है। प्रेम में लिखा गया है, चाल चलन में और वचन में विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है, चाल चलन में पवित्र। तो मुझे और आपको ध्यान देने की जरूरत है। फर्स्ट नंबर पर खुदा कलाम कहता है बालों को, सेकंड नंबर पर दाढ़ी को, थर्ड नंबर पर अपने चाल चलन को ध्यान देना है। इसलिए मुझे और आपको ऐसा करना है जैसे विश्वासियों को, कलीसियाओं को हमारे लिए मान और गर्व हो, ये के कहें कि हाँ सचमुच यह परमेश्वर का चुना हुआ एक पात्र है जो इसे प्रभु ने बुलाया है, उसका पूरा पूरा काम कर रहा है। वो आकाश ईश्वर में जरा ज्ञान दस्यु जब सीखी।